अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। बैठे हुए आपस में बातें कर रहे होते हैं, मेरी साथ तस्वीर लगा के वैसे ही जिक्र शुरू कर देते हैं। जिस तरह ये कहा जाता है या अली मदद, अगर ये या अली अक्सर अहले सुन्नत के लोग कहते हैं, सुन सुना के सुन्नी टुन्नी, पढ़ पढ़ा के सुन्नी नहीं ने, आपके मकतब के साथ ताल्लुक़ रखने वाले भी लोग भी कहते हैं कि कोई कब्र देखते हैं उसके सामने झुक जाते हैं। अगर या अली मदद कोई अकीदा था तो हज़रत अली ने अपने बेटों को क्यों नहीं सिखाया? हाय हाय हाय, छक्का। और हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में वहाँ पे जिस कदर उन पर मुश्किल आई तो वहाँ पे उन्होंने या अली मदद क्यों नहीं पुकारा? हाय हाय हाय, 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज, कमाल बात की है। अच्छा बस ये वही आपका जो सवाल उन्होंने जो एतराज़ किया मैंने सुना था, और बड़ा एक अजीबो गरीब किस्म का एतराज़ था। उसी ते कदे नहीं सुना। ओ मामा तू कदे कुरान पढ़िया, कदे बुखारी पढ़ी? जब तू पढ़ी नहीं तू कि तू सुनना सी। अगर या अली मदद को अकीदा था तो उन्होंने नहीं सिखाया, तो वहाँ पे अगर मददगार होते तो क्या करते? उनको बचा लेते। यही तो काफराना सवाल है ये, यही तो बात है जो आपको बुखारी के जवाब में कह रहे थे कि काफरों का सवाल है, दरअसल ये काफराना सवाल है। लेकिन एक सेकंड। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट जुमले पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, अल्लाह हमारे बाबे तुम्हारे, ये लोग कहते हैं। दोस्तों, ये लफ्ज़ अक्सर लोग इमोशनल होकर बोल देते हैं, मगर अकीदे की बुनियाद इमोशनल पर नहीं, कुरान और सही हदीस पर होती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने जितनी बार भी अकीदे की मसलों पर बात की है, उनका एक ही प्रिंसिपल होता है, बात राय से नहीं होगी, दलील से होगी। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर बात करें। ऐन खाना काबा के अंदर करेंट गिरी और बंदे फौत हुए हैं, शहीद हुए हैं कि नहीं हुए? अगर इसी बुनियाद पे चेक करना है तो अल्लाह को भी चेक कर लो। अब ये बात करें तो ये मनूस मारे आपको जवाब ये देंगे कि जी अल्लाह किधर है। आगे से जवाब ये देते हैं, बिल्कुल सही सवाल करते हैं, क्योंकि अल्लाह हमारा है, बाबे तुम्हारे हैं। तुम्हें बाबे मुबारक, हमें अल्लाह मुबारक। हम अपने अल्लाह की तरफ से जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। हाँ, अल्लाह ने कहीं गारंटी नहीं ली है कि मैं इंटरवीन करूंगा। अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है। ये इम्तिहान गाह है। यहां अबराह का लश्कर एक ही दफा तबाह हुआ है, क्योंकि उस साल को अल्लाह ने यादगार बनाना था, नबी इस्लाम की पैदाइश का साल था, तो मक्के की हिफाजत हुई। उसके बाद मक्के की हिफाजत कभी भी नहीं हुई। यजीद पलीद के दौर में मक्के के ऊपर चढ़ाई हुई, सही मुस्लिम में आता है, गिलाफ काबा जल गया। उसके बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म से हज्जाज इब्न यूसुफ ने मक्के के ऊपर चढ़ाई की, अब्दुल्ला इब्न जुबैर की लाश भी लटका दी गई मक्के के दरवाजे के ऊपर। यह भी सही मुस्लिम में आता है। कोई मक्के की हिफाजत नहीं हुई। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में आता है, कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा, कोई हिफाजत नहीं होगी। हां, बुखारी मुस्लिम में दज्जाल के हवाले से आया कि अल्लाह ताला हिफाजत करेगा, वो एक एक्सेप्शन रिपोर्ट हुई। अदरवाइज खाना काबा तारीख में कई दफा शहीद हो चुका है मुसलमानों के हाथों, कोई हिफाजत नहीं हुई है। मस्जिद नबी शरीफ की तौहीन हुई है, कोई हिफाजत नहीं हुई है। इस तरह नहीं दुनिया में काम चलते। तो अल्लाह ताला ने तो कहीं गारंटी ली नहीं है इस हवाले से। लेकिन तुम्हारा यह क्लेम है कि तुम्हारे बाबे शहरों की हिफाजतों के ऊपर और दरियाओं के पुलों के ऊपर चोले पहन के तो खड़े होते हैं बम कैच करने के लिए। 1965 और 71 दी जंग दा वाकया पढ़, ए जड़ी फौजियां ने किताबां लिखियां करियो पढ़ जालमा। उन्होंने लिखिया है, कहंदे जी बंब तो बड़े आउंदे सन, पर सावे चोले वाला बाबा फड़ फड़ के विच पाई आउंदा सी। अब किधर है वो बाबे? उनके तो अपने मजारों के ऊपर बम ठोक के चले गए, उनसे कैच नहीं हुए। तो इसका मतलब यह है कि आप सब कहानियां करवाते थे। अगर कोई बाबे हैं, छोड़ दे, जब अमेरिका ने बमबारी की है इराक के ऊपर, अब्दुल कादिर जिलानी का खुद अपना मजार जो है उसमें डैमेज हुआ है। उनसे बड़े बुजुर्गों के मजारात हैं वहां पे, सरी सक्ती का, जुनैद बगदादी का, मरूफ करखी का, वो सारे डैमेज हुए हैं। और अल्लाह का शुक्र है 2025 में तो ये सारे बाबे इतने बुरे तरीके से जलील हुए हैं। 80 से ज्यादा शहरों में इंडिया के ड्रोन गिरे हैं। किसी एक बाबे ने कोई ड्रोन पकड़ा है? लाहौर में भी गिरे हैं। किधर नहीं दाता साहब? कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी, पिंडी में बरीमाम, कोई तो शहर नहीं जिथे दर्जनों के हिसाब बाबे ना बैठे हो। एक ड्रोन पड़ा किसी ने, इसका मतलब वो पहले भी झूठ बोल रहे थे। तो 2025 मई की जंग ने बाबों को एक्सपोज कर दिया है कि ना पहले बाबों ने कभी कोई बम पकड़ा था, ना अब पकड़ा। इस वक्त तो ज्यादा जरूरत थी। इस बड़े लेवल के ऊपर इंडिया ने कभी पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया जो 2025 की जंग में हुआ है। तो बड़ा अच्छा मौका था कि बाबे अपनी बुजुर्गी मनवाते। वैसे ही बाबों पर, बाबों के मानने वालों के ऊपर इतना बुरा वक्त आया हुआ है इंजीनियर साहब की शक्ल में। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं, कड्डो बाबे बार पकड़न कुछ भी नहीं।
इस तरह दुनिया में हिफाजत नहीं होती भाई, दुनिया बकदर एफर्ट है। हम बाबों को इसलिए क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी गारंटियां हैं। तुम कहते हो ना कि जी इन लोगों ने मुल्क संभाले हुए हैं। इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी। सब कहानियां इस तरह दुनिया में भाई कुछ भी नहीं होता, ये झूठ है। तो आपका सवाल था, ये आम आदमी का सवाल है, ये कॉमन सेंस का सवाल है। और मौलवियों तो कॉमन सेंस भी कोई नहीं। जब आप काफरों वाली आयतें पढ़ पढ़ के मुसलमानों पर चिस्पा करते हैं, जितनी आयतें काफरों के हक में, बुतों के हक में, अल्लाह के वलियों के हक में लगाते हैं, झूठ पर झूठ, झूठ बोलो और बोलो ताकि जलील हो। और बुखारी में मौजूद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का कौल है कि बदतरीन मखलूक है खवारिज, कि जो आयतें बुतों के हक में नाजिल हुई हैं वो अल्लाह के बंदों पर लगाते हैं। ये जो इनके पास टोटका है ना कि आयात काफरों के बारे में, इसके जरिए इन्होंने पूरे के पूरे कुरान पाक को मनसूख कर दिया है। नाऊज़ु बिल्लाह। जो आयत आप तौहीद के ऊपर पेश करें कहते हैं काफरों के बारे में, बुतों के बारे में, तरीके वारदात है। इसके ऊपर मेरी कई वीडियोस रिकॉर्ड है। एक मैं सैंपल के तौर पे बताता हूं। एक मौका कुरान में ऐसा है कि इनके सारे अकीदे को खत्म कर देगा, और वो ईसा इब्न मरियम से मुतल्लिक जो अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की है सूरतुल माइदा की आयत नंबर 75 और 76। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल, मसीह इब्न मरियम तो नहीं थे मगर एक रसूल ही। कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके हैं। व उम्मुहु सिद्दीक़ा, और उनकी मां भी एक सच्ची औरत थी। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि दोनों की शान में कोई कलाम नहीं है, आला शान अल्लाह ने उनको अता की थी। लेकिन काना या अकुलान ताम, दोनों रोटी खाया करते थे, रोटी खाने के मोहताज थे। देखो हम अपनी आयात कैसी खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, फिर इनकी तरफ देखो कि कहां उल्टे फिरे जा रहे हैं। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाह, ऐ नबी इनसे फरमाओ क्या तुम अल्लाह को छोड़कर इनकी पूजा कर रहे हो? किनकी? ईसा और उनकी मां। क्या वो बुत है? नहीं। मिन दूनिल्लाह भी कह दिया। ये कहते हैं मिन दूनिल्लाह बुत होते हैं ना। तौहीद की बारी आएगी तो पैगंबरों को भी जो खड़ा करेगा तो अल्लाह ताला उनके लिए भी मिन दूनिल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करेगा। कहते हैं नहीं, उसमें है कि इबादत करते थे क्रिश्चियंस। हम तो अपने नबी की इबादत नहीं करते, हम तो किसी बाबे की इबादत नहीं करते। हम क्या कहते हैं? आगे चल, आगे लिखा हुआ है कि ना वो तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक है ना किसी नफे के मालिक है, और अल्लाह ही सुनने वाला, इल्म वाला है। सिर्फ इबादत की नफी नहीं हुई, ईसा और उनकी मां के मुश्किल कुशा होने की भी नफी हुई है। ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाह ही कोई नहीं। मरियम के जैसा है ही कोई नहीं, राबिया बसरिया थे, शाह ही कोई नहीं। अधी कलंदरी, हाँ अधी कलंदरी कहते हैं। तेरी कलंदरियां थे, शाह ही कोई नहीं। काफरों के बारे में है, ये मुसलमानों के बारे में नहीं। भाई कुरान जिसे फिट उसे गिफ्ट, खुद यही करते हैं। इनका कोई अपना फिरका छोड़ देना तो कहते हैं बाद ज़ालिका ज़नीम। कुरान में है कि इसकी असल में खता है। खालिद इब्न वलीद के वालिद के बारे में आया था, दोबारा बरेलवी हो जाए फिर लाली हो जाता है। दोस्तों, तौहीद का मतलब है अल्लाह को उसके जाती सिफात और इबादत में और हुकूमत में एक माना, ना अल्लाह के बराबर कोई, ना अल्लाह को कोई शरीक। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अल्लाह वाहिद है, ना उसका बाप, ना बेटा, ना कोई रिश्ता जो इंसानी तारीखों से कंपेयर किया जा सके। इसलिए जब कोई कहता है अल्लाह हमारा बाप है तुम्हारे, यह अकीदे की ज़ुबान नहीं है, यह इमोशनल ज़ुबान है। अकीदे में हम ऐसे लफ्ज़ उसे ही नहीं कर सकते जो अल्लाह की ज़ात को इंसानी रिश्तों से कंपेयर कर दे। दीन में लफ्ज़ का ख्याल रखना चाहिए, फ़र्ज है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बहुत दफ़ा बताते हैं, दीन का मसला है, इसमें ज़रा से भी लफ्ज़ों का गौर
منسوخ استعمال صرف کفر یا گمراہی تک لے جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کبھی ایک لفظ بول دیتا ہے جس کا وہ خیال نہیں کرتا، لیکن وہ لفظ اللہ کو اتنا ناراض کر دیتا ہے کہ بندہ دوزخ میں جا سکتا ہے۔ صحیح بخاری۔ تو عقیدہ اللہ کی ذات کے متعلق بہت سینسیٹیو ہوتا ہے۔ ہمارے لیے ادب، اللہ کے لیے عزت۔ ہم کسی بزرگ پیر یا اسکالر کا ادب کر سکتے ہیں لیکن اللہ کا مقصد عزت، جلال اور عظمت ہے۔ اس کی ذات کا کسی بھی انسان سے کمپیئر ہونا، چاہے پازیٹیو یا نگیٹو، بالکل غیر مناسب ہے۔ ہمارا ریئیکشن تو اس ویڈیو کا ریئیکشن یہ ہے، اللہ کا انسانی رشتے سے ریلیٹ کرنا، چاہے مذاق ہے یا ایموشنل ٹون میں، بالکل غلط ہے۔ عقیدے میں صرف وہی بات چلے گی قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ توحید کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کو اس کی ذات، صفات اور حکومت میں یکتا مانا جائے۔ آخر میں ایک جملے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت بار بار بولتے ہیں، اللہ کی ذات کو سمجھنا نہیں مانا ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات کو سمجھنا نہیں ماننا ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات کو اور اللہ کی ذات کو انسانی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ یہی توحید کا اصل پیغام ہے۔ جزاک اللہ خیر و حسن جزا۔